हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट विचार्स बाय स्नेहल महाकड़कर। आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंडर में टॉप 50 कंपनीज आती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रिलायंस, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ऐसे 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंडर में आते हैं। और ये जो कंपनी है ये लार्ज कैप में काउंट हो जाती है। अगर हम निफ्टी 50 के बारे में विकिपीडिया में अगर पढ़ते हैं तो निफ्टी 50 का जो फाउंडेशन है वो 22 अप्रैल 1996 को हुआ था। मतलब आज से लगभग 30 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ था। निफ्टी 50 फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आ गया था, मतलब टॉप 50 कंपनीज। उसके बाद इसका ऑपरेटर जो है वो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस, इसके ऊपर ये इंडेक्स आता है और एक्सचेंजेस है एनएससी। और हमने पहले ही कहा था कि लार्ज कैप मतलब मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है इसमें ये लार्ज कैप में आता है। तीन टाइप के मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो उसमें से निफ्टी 50 जो है वो लार्ज कैप के अंडर में आती है। और अगर इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो वो है 209 लाख करोड़ इन रुपीज। अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2025 तक ये जो मार्केट कैप है वो 209 लाख करोड़ है। वेटिंग मेथड मतलब ये फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड है। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 इज एन इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स that represents the float weighted average 50 of the largest Indian companies listed on the National Stock Exchange NSE। और आप देख सकते हैं फ्लोट वेटेड का मतलब क्या होता है कि कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, ऑल्सो कॉल्ड ए मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स, इज ए stock market index whose components are weighted according to the total market value of their outstanding shares. Every day an individual stock's prices changes and thereby changes a stock index value। जो कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है इसकी जो वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर आज बुलिश मार्केट है तो बढ़ेगी, अगर कल बेरिश मार्केट है तो वो घटेगी। तो उस वजह से ये फ्लोट वेटेड एवरेज ऑफ 50 ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज है। मतलब 50 कंपनी का जो एवरेज होता है वो फ्लोट वेटेड, मतलब कम ज़्यादा हो रही है। कभी बुलिश रहेगा मार्केट बढ़ेगी, कभी बेरिश रहेगा घटेगी। निफ्टी 50 इज ओन्ड एंड मैनेज बाय एनएससी इंडाइसेस। एनएससी इंडाइसेस में आता है, हमने पहले ही देख लिया। हम अगर देखेंगे इसके बारे में तो निफ्टी 50 के अंडर में ये सारी कंपनीज आती है। जैसे आप देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स। आप ये जो लिस्ट है ये 8 दिसंबर 2025 की है। लेटेस्ट लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 50 कंपनी दिख रही है। ये अभी करंट है, करंट निफ्टी 50 की कंपनीज है। ये चेंज होती रहती है, एक एक या दो कंपनीज चेंज होती रहती है, ज़्यादा कंपनीज चेंज नहीं होती। तो उसके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर डिपेंड करता है वो चेंजेस। अगर हम माइलस्टोन्स की बात करेंगे तो जब निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ था 1996 से, तब जब फर्स्ट टाइम जब 1000 जब निफ्टी 50 पहुंचा था। अभी देखो निफ्टी 50 जो है ना वो 23,997, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चल रहा है 23,997। बट फर्स्ट टाइम जब निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ था तो जब वो 1000 मार्क उसने माइलस्टोन जब किया था तब 1999 2 दिसंबर 1999 को टच किया था। फिर बाद में 2000 जो है माइलस्टोन वो 2 दिसंबर 2004 को हुआ था। फिर आप देख सकते हैं 3000 जो माइलस्टोन है वो
30 जनवरी 2006 को हुआ था। ऐसे ही आप देख सकते हैं 10,000 जो है ये फर्स्ट टाइम 25 जुलाई 2017 को मार्क किया था। फिर देखो 20,000 का आप देख सकते हो 11 सितंबर 2023 को हुआ था। और 26,000 जो अभी तक का ऑल टाइम हाई है 26,373। तो 26,000 जो है वो फर्स्ट टाइम 24 सितंबर 2024 को इसने एक माइलस्टोन अचीव किया था, फर्स्ट टाइम टच हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर सिंगल डे फॉल्स, यहाँ पे डेट भी है, फॉल भी है और प्रोबेबल रीजन भी है। तो 31 मार्च 1997 को 8.46% फॉल हुआ था, मतलब 89.50 पॉइंट्स हुआ था उस टाइम पे। तो कांग्रेस विड्रॉज सपोर्ट टू द यूनाइटेड फ्रंट। तो एक पॉलिटिक्स की न्यूज आई थी और उस वजह से 8.46% का ये फॉल हुआ था। फिर देखो आप एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1997 में, अक्टूबर मंथ में ही हुए थे। तो 7.87% फॉल हुआ था। वैसे ही वाजपेयी लॉसेस इन नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय 1 वोट, एक वोट से वो हार गए थे, बीजेपी हार गई थी। आफ्टर AIADMK withdraws support to the NDA कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये 1999 को हुआ था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7.42% फॉल हुआ था। अगर लेटेस्ट में आप देखेंगे तो 2024 को 5.93% फॉल हुआ था। तो द incumbent government secured fewer seats in the 2024 Indian general elections than was predicted by the exit polls। मतलब 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी तब बीजेपी गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिला था, जितनी सीट्स उनको मिलनी चाहिए थी तो वो सीट्स नहीं मिली थी। और गवर्नमेंट बोल भी रही थी अब की बार 400 पार, तो वो भी नहीं हुआ था। और उसके साथ साथ उनको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला था और एग्जिट पोल्स में उनको काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिले थे। तो उस वजह से 5.93% फॉल हुआ था। मेजर सिंगल डे गेन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट में 2021 में यूनियन बजट अनाउंसमेंट हुआ था। 1 फेब को हर साल होता है। तो 4.74% हुआ था। तो ये अपडेटेड नहीं है, अगर आप देखोगे 2026 का कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। तो जो भी डेटा विकिपीडिया में है वो मैं बता रहा हूँ। और आप देख सकते हैं एनुअल रिटर्न्स कौन से साल कितना रिटर्न्स मिला है निफ्टी 50 को, ये भी आप देख सकते हो। अगर आपने 2000 की अगर बात की तो -14.65% रिटर्न था। 2001 में -13.94% था। वैसे ही आप देख सकते हैं कि 2003 में 71% प्रॉफिट था। और आप देख सकते हैं 2009 में 75 था, 2012 में 27 था, 2014 में 31% था। और वैसे ही आप निगेटिव में देख सकते हैं 2008 में काफ़ी ज़्यादा मार्केट फॉल हुआ था, तो -51% फॉल हुआ था। 2011 में आप देख सकते हैं -24.62 था। वैसे ही आप देख सकते हैं 2025 का डेटा, 2024 का डेटा। तो और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स के अंडर में आता है निफ्टी 50। जैसे आप देखते हैं कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, तो डेरिवेटिव्स में आता है वो। ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन द निफ्टी 50 इज ऑफर्ड बाय द NSE एंड NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज NSEIX। NSE offers weekly as well as monthly expiry options। NSE allows international traders to trade on the Nifty 50 by GIFT Nifty। मीन्स अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेडर्स को अगर ट्रेडिंग करनी है तो उन्होंने गिफ्ट निफ्टी करके एक इंडेक्स बनाया है, वो उसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। द सेम इंडेक्स हैड
प्रीवियसली ऑपरेटेड अंडर द नेम SGX निफ्टी, पहले SGX निफ्टी था, अभी गिफ्ट निफ्टी हुआ है, एंड वॉज ट्रेडेड ऑन द सिंगापुर एक्सचेंज. इट वॉज rebranded to Gift Nifty on 3rd July 2023. ओके, तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग वाज देन मूव टू द NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज. ओके, तो हम डेरिवेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे. अभी आपको निफ्टी 50 के बारे में पता चल गया होगा कि निफ्टी 50 मतलब कब से स्टार्ट हुआ है और इसका मार्केट कैप कितना है. मेथोडोलॉजी भी आप देख सकते हैं. फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है. स्टॉक्स आर एडेड टू द इंडेक्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. मस्ट हैव ट्रेडेड एट एन एवरेज इम्पैक्ट कॉस्ट. देखो ये कुछ चीज़ें हैं ना इसमें टेक्निकल होती है, तो उस बारे में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स जो है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे निफ्टी 50 के अंडर में 50 कंपनी है. 50 कंपनी का 50 कंपनी के अंडर में जो टॉप कंपनीज है, जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप अगर बात करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप देखो आप, रिलायंस जो है, मार्केट कैप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 19,36,226. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा मार्केट कैप है. उसके बाद आप देख सकते हैं HDFC बैंक का है 11 लाख का. फिर आप देख सकते हैं कि किसका कितना है, मतलब भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर ICICI बैंक 9 लाख का है. फिर है TCS का. TCS का पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया. मतलब अभी जो लेटेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ, जैसे आज की डेट है 3 मई 2026, और हो सकता है कल जाके अगर TCS और ज़्यादा बुलिश अगर हो गया. देखो अभी 2473 के ऊपर चल रहा है. अगर हम इसकी बात करेंगे तो 52 वीक हाई इसका जो प्राइस था वो 3630 था, तब इसका मार्केट कैप और ज़्यादा था. लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे ये मार्केट कैप है, ये मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है. अगर प्राइस बढ़ती है और फिर उस हिसाब से फिर मार्केट कैप भी आपका बढ़ता चला जाएगा. बजाज फाइनेंस, एलटी, सन फार्मा, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मार्केट कैप होता है. तो अभी के हिसाब से आप देखोगे तो रिलायंस, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, SBI, ICICI बैंक, TCS, बज फाइनेंस, LT, ये जो है ये कंपनी LT, हिंदुस्तान यूनिलीवर. देखो LT के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके बाद है इन्फोसिस. इन्फोसिस का भी काफ़ी कम मार्केट कैप हो गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है. और इन्फोसिस का अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है तो वो भी मतलब उतना अच्छा नहीं आया है. तो हो सकता है कल उसमें सेलिंग दिखे, और डिपेंड करता है कि बायर्स का प्रेशर कितना होता है और सेलर्स का प्रेशर कितना होता है. तो उस हिसाब से इन्फोसिस जो है वो बिहेव करेगा. तो सन फार्मा, मारुति सुजुकी, तो आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से जैसे जैसे मार्केट कैप है उस हिसाब से ये कंपनी आपको दिख रही है. तो रिलायंस, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, SBI. देखो भारतीय एयरटेल 3rd नंबर पे है अभी मार्केट कैप के हिसाब से. तो पहले रिलायंस है, फिर HDFC बैंक है, और 1187 है, और यहाँ पे देखो 1149, मतलब 11,87,000 और 11,49,000. हो सकता है कुछ दिनों बाद HDFC बैंक 3rd पे चला जाए, भारतीय एयरटेल 2nd पे आ जाए, और SBI 9,86,000 मार्केट कैप है. तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा. IT भी, निफ्टी IT जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फॉल हुई है पिछले, हो सकता है 6 महीने में हम बात करेंगे तो. अगर हम निफ्टी IT का अगर इंडेक्स देखते हैं और पिछले 6 महीने का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप देख सकते हैं. देखो 19% का फॉल हुआ है TCS शेयर के ऊपर में. इन्फोसिस भी देखो -21%, HCL देखो -23%, विप्रो भी देखो. मतलब इन 4 कंपनी के सबसे बड़े नाम है. टेक महिंद्रा उसमें आ जाता है, बट टेक महिंद्रा बुलिश है, बट ज़्यादा नहीं है, 1.47% है बस पिछले 6 महीने में.
देखो मतलब पिछले 6 महीने में सिर्फ 1.47% ही बुलिश है, फिर भी ठीक है, ग्रीन में है तो अच्छा ही है। देखो फिर एलटीएम, ये भी कंपनी बड़ी है, आप देख सकते हैं 1 लाख मार्केट कैप है इसका। तो ये जो है ना, ये करोड़ में है, जो 1 लाख करोड़ है, ये 8,95,000 करोड़ में है। और उसके देखो ओ एफ एस एस, ओरेकल फाइनेंशियल, आपने सुना होगा। परसिस्टेंट, देखो ये भी कंपनी फॉल हुई है। तो निफ्टी आईटी में आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है। और अगर निफ्टी बैंक की भी हम बात करेंगे तो एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक देखो आप फॉल हुआ है, लेकिन एच डी एफ सी बैंक देखो -23% फॉल हुआ है। मतलब आप देख सकते हो, अगर एस बी आई देखोगे तो 13%, मतलब अच्छा इसने प्रॉफिट दिया है पिछले 6 महीने में। और देखो एक्सिस बैंक भी ग्रीन में है, यूनियन बैंक भी ग्रीन में है, 13% ग्रीन में है। फिर देखो रेड में जो है कोटक बैंक, देखो -10% है, बैंक ऑफ बड़ौदा -4% है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट फॉल हुआ है पिछले 6 महीने में। और जो बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा आप चेंजेस देख सकते हो। तो निफ्टी फिफ्टी में अगर हम बात करेंगे, अगर हम डेली परफॉर्मेंस देखेंगे निफ्टी फिफ्टी का, तो देखिए रिलायंस अभी भी टॉप पे है मार्केट कैप के हिसाब से, बट सेकंड जो नंबर है ये हो सकता है भारतीय एयरटेल या एच डी एफ सी बैंक में सेकंड थर्ड हो जाए। तो कुछ दिनों में हो सकता है, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक भी फॉल ही हो रही है। अगर हम एच डी एफ सी बैंक का चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस सेशन में देखो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, बट अभी भी बेरिश ही चल रहा है। तो हो सकता है फॉल हो जाए। और अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करेंगे तो भारतीय एयरटेल भी देखो ये डब्लू पैटर्न बना है, अभी डब्लू पैटर्न टाइप। तो अभी यहाँ से अगर एक बड़ा प्राइस मोमेंटम अगर आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट आ जाए, तो फिर हो सकता है कि ये और भी ऊपर चला जाए। तो निफ्टी फिफ्टी के अंडर में आप देख सकते हैं इतनी कंपनी जाती है। और अगर हम देखेंगे तो आप नाम भी पढ़ सकते हैं। और जो ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज है वो भी आप देखोगे ना, तो पिछले 6 महीने का अगर हम डेटा देखते हैं तो रिलायंस देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है पेट्रोलियम के अंडर में आती है, वो भी देखो रेड में है, बट -4.88% है। ओ एन जी सी देखो प्लस में है, पॉजिटिव में है। तो गवर्नमेंट कंपनी है ये, वो ओ एन जी सी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वो अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और ये जो निफ्टी फिफ्टी की जो कंपनीज है, स्ट्रांग कंपनीज है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए कोई स्टॉक बाय करके रखना चाहते हैं तो फिर इसी में से आप बाय कर सकते हैं। और इसके अंडर में देखो अलग अलग सेक्टर्स भी आते हैं। मतलब देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में एक कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर में देखो 5 कंपनी है, टेलीकॉम में देखो आप भारतीय एयरटेल एक कंपनी है, आईटी में देखो आप 5 कंपनीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें देखो आप 4 कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन में 3 है। इसके बाद आप देखो एफएमसीजी, हेल्थ केयर। तो आपको अगर कोई सेक्टर पसंद है, अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर पसंद है, तो ये 5 कंपनी है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स है और आयशर मोटर्स है। इन 5 कंपनी का आप कंपैरिजन कर सकते हो और उस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। आपको कोई भी 2 सेक्टर मतलब लेने हैं। अगर आपको ऑटोमोबाइल पसंद है और उसके साथ साथ बैंकिंग पसंद है तो आप दोनों सेक्टर के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी के अंडर में क्या क्या आता है मैंने ये आज आपको बताया है। और अभी जो करंट सीनेरियो है
कंपनीज का, वो भी मैंने बताया। अगर आपको निफ्टी फिफ्टी की अगर एनालिसिस देखनी है तो देखो, पिछले जो 2 महीने हैं, अभी जब से ईरान इजराइल वार स्टार्ट हुआ है, मतलब 2 महीने हो चुके हैं। 28 फरवरी 2026 से वार स्टार्ट हुआ था। और फिर देखो आप, ये जो 2 मार्च है, 2 मार्च को एक गैप डाउन हुआ था, 2 मार्च 2026 को, क्योंकि 28 फेब को सैटरडे था। फिर 28 के बाद 1 मार्च आता है, 1 मार्च को संडे था, और 2 मार्च को मंडे था। तो गैप डाउन हुआ था। और आप देख सकते हो, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, उसी बॉक्स के अंडर में अभी मार्केट चल रहा है। पहले तो काफ़ी फॉल हुआ था, फिर एक मतलब यूएस मार्केट जो है वो अच्छा खासा बुलिश गया था, क्योंकि वार के ऊपर एक न्यूज़ आई थी, तो पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, उस वजह से गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद देखो थोड़ा मतलब उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि काफ़ी कुछ न्यूज़ आ रही थी उस वक्त। और उसके बाद फॉल हो रहा था, फिर अप हो रहा था, तो डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल मार्केट। तो अभी देखो, फ्राइडे को मतलब आप देख सकते हो 30 अप्रैल को एक डोजी कैंडल बनी, मतलब बायर्स और सेलर्स देख सकते हैं आप कि जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ था मार्केट, और फिर रिवर्स आ गया। तो रिवर्स आ गया तो यहाँ से बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुशबैक कर रहे थे। बायर्स ने सेलर्स को पीछे छोड़ दिया था और एक डोजी कैंडल बनाई थी। अभी देखना होगा कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और कैसा रिएक्ट करता है। अभी के हिसाब से तो ये जो है, ये जो लाइन जो अभी बनाई है हमने, 23,786, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स आ गया था। और ये जो लाइन हमने बनाई है 24,310, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मतलब अगर निफ्टी फिफ्टी ने अगर अगले वीक में इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो हो सकता है कि उसका टारगेट जो है वो यहाँ तक हो सकता है, 24,599। और अगर वो भी ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 24,994, मतलब 25,000। तो ये 2-3 देखो रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट वीक के ऊपर डिपेंड है। अगर गैप डाउन होता है तो ये फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट है। तो अभी देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और कहाँ पे क्लोज होता है कल के दिन। और हम कल भी एक एनालिसिस करके वीडियो बनाएंगे, मतलब हर दिन हम लोग निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट, कहाँ पे क्लोज हुआ है, कितना रिएक्ट किया है, और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में भी सीखेंगे। क्योंकि देखो, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि आ, होता क्या है कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रही थी, कि मतलब सेबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने देखो निफ्टी बैंक का भी वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया था। और मुझे ऐसा लग रहा था, और काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि निफ्टी फिफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा। तो अभी देखो, निफ्टी फिफ्टी वीकली एक्सपायरी तो बंद नहीं होगा अभी तक, हमें लग रहा है। जब बंद होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी उसके ऊपर काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आपको निफ्टी फिफ्टी के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। कल और एक नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आप वो ज़रूर देखना।